प्रौत जीवन और जगत से जुड़ा दर्शन है। जीवन की समस्याएं, जगत की समस्याएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर सुखमय जीवन चाहिए तो जगत के साथ तालमेल आवश्यक है। प्रौत दर्शन की हर समस्या के बारे में, हर वस्तु के बारे में चिंतन है। प्रौत प्रणेता आने वाले समय में जल को लेकर के बहुत चिंतित है। जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहे तो जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे शरीर का 72% जल है। वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा जिन ग्रहों पर जीवन होने की संभावना की खोज कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी खोज होती है जल की, कि वहाँ जल है कि नहीं। अगर जल है तो वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। किसी न किसी प्रकार से वहाँ किसी प्रकार का जीवन होना चाहिए अगर जल है तो। हम जानते हैं कि ऐसे करोड़ों वर्ष पहले धरती जिस पर आज हम रह रहे हैं, इसका इतिहास तो करोड़ों करोड़ वर्ष का है। सूरज से जब आग का एक अंगारा छिटक के निकल गया तो महाकाश में ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से स्थिर हो गया। वही धीरे 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 आज हमारे सामने धरती के रूप में है। जिस रूप में धरती पहले थी आदिकाल में, शुरू में, और यहाँ तक पहुँची है, एक क्रमिक विकास का फल है। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। और धरती की जो दशा आज हो रही है उसको देखकर हमें सोचना होगा कि अगर यही अवस्था रही तो आज से हजारों वर्ष के बाद ये धरती पुनः इस अवस्था में पहुंच जाएगी जहां जीवन धारण करने लायक की धरती नहीं होगी। उसमें सबसे बड़ा संकट है जल का। आगे आने वाले समय में लगता है जल संकट होगा, आज की अवस्था ही देखकर, क्योंकि धीरे धीरे जल धरती के भारत ही नहीं कई और हिस्सों में जल संकट आ चुका है। इसका कारण है कि नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, वो ग्लेशियर धीरे 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 पीछे की ओर हट रहे हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे हैं। धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषित होने से, इको बैलेंस बिगड़ने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से
धरती की गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर को धारण करके रखना बहुत मुश्किल काम होगा। जो कुछ पिछले मानसून में उत्तराखंड में हुआ, करीब उसी का परिणाम था। तो ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते जा रहे हैं। तो नदियों का स्रोत जो ग्लेशियर है, अगर पिघल गया तो हम भारत की बात लें कि हिमालय की करीब सभी नदियां मानसरोवर से निकली है और उसका फीडर ग्लेशियर से। गंगा की बात लें, गंगा का जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री से वो पॉइंट 14-15 किलोमीटर पीछे चला गया, जिसको आज गोमुख कहते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर इतना पीछे चला गया, तो ग्लेशियर्स के पिघलने से तेजी से और इनके पीछे हटने से नदियों के सूख जाने का भय है। जैसे सरस्वती आज ऐतिहासिक और पौराणिक नदी रह गई। जिस प्रकार से नदियों में सिल्टिंग होती जा रही है, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 100 साल के बाद संभव है किताबों में गंगा रह जाए, यमुना रह जाए। और अगर नदी नहीं है तो जल का एक स्रोत जो आदमी के विभिन्न काम में आता है, पीने से लेकर के सिंचाई तक, उसका क्या होगा। पूर्वी दिल्ली को पूरा पानी गंगा का ही मिलता है, गंगा नहर से। तो जो जल संकट है उसका प्रधान कारण है ग्लेशियर्स का पीछे हटना। परिणाम स्वरूप नदियां पतली होती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं, ये नदियां सूख जाएगी। दूसरा कारण है कि हमारी सभी नदियां करीब करीब प्रदूषित हो गई। पचास साल पहले चर्म रोगी गंगा में स्नान करके गंगा जल पीकर स्वस्थ हो जाते थे, निरोग हो जाते थे। पिछले साल शिकायत बनारस में लोगों ने की कि गंगा में नहाने से खुजली हो रही है, चर्म रोग हो रहा। दिल्ली में यमुना का पानी, आचमन की बात छोड़ दें, उसमें पांव डुबाना भी आदमी आज नहीं चाहेगा। तो हमने अपनी आदतों से, लापरवाही से नदियों को प्रदूषित कर दिया। शहर की सारी गंदगी हमने नदियों में डाल दी। गंगा में गंदगी गंगोत्री से ही पड़नी शुरू हो जाती। अब उस गंगा को मनुष्य, आधुनिक मानव सफाई का अभियान लेकर के चला है। सब लोगों से आग्रह है, मेरा एक सबमिशन है कि गंगा को हम साफ क्या करेंगे। अगर मेहरबानी करके हम गंगा में गंदगी न डालें तो मेरा ख्याल ये सबसे बड़ा सफाई का अभियान होगा,
इसमें कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। नदियों किनारे के उद्योग पानी को रिसाइकलिंग करके सिंचाई में लीजिए, नदी में मत डालिए। धीरे धीरे नदियों का जीवन, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गया। तो जल संकट का एक कारण ये है। दूसरा कारण है अंधाधुंध जंगल कटने। धरती को हमने बिल्कुल गंजा कर दिया। एक पेड़ की कीमत हम उसकी लकड़ी से लगाते हैं कि कितने की लकड़ी इसमें। ये तो उसी प्रकार से है कि पशु की कीमत हम लगाएं उसकी खाल और हड्डी से। तो हमारे सामने आज उपयोगिता मूल्य रह गया, अस्तित्व मूल बोध हमारा हमने खत्म कर दिया। एक पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में, पूरा विकसित पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 17 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है, लेकिन व्यवसायी नज़र तो देखेगा इसमें 50,000 की लकड़ी है, 1 लाख की लकड़ी या 20,000 की जलौनी। इस दृष्टि ने जंगल की अंधाधुंध कटाई। इस कटाई से क्या हुआ? पूरा का पूरा हिमालय देख लीजिए गंजा हो। आज से 50 साल पहले सतलज और ब्यास में देवदार काट करके स्लीपर बना करके बहा देते थे, उसी से कैरी होकर के आता था। गोविंद सागर के मुहाने पर बिलासपुर के आसपास उसको छानते थे और ब्यास हेड में भी उसको निकालते थे लकड़ी। इस प्रकार हमने पूरे हिमालय को गंजा कर दिया। अब दूर दराज में हिमालय में जहाँ सड़कें नहीं गई हैं वहीं कुछ जंगल बचे। मगध का जंगल खत्म कर दिया। भारत में मानसून की साइकिल बिगड़ गई उससे। बंगाल की खाड़ी से उठी हुई मानसूनी बादल हवा के रुख से बंगाल से होते हुए बिहार झारखंड होते हुए यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान को थोड़ी हवा वर्षा देते हुए बंगाल अरब सागर तक पहुँचते पहुँचते उसकी बारिश खत्म हो जाती थी। परिणाम स्वरूप थार डेजर्ट बन करके रह गया। मगध का जंगल हमने खत्म कर दिया। यही कारण है कि मानसूनी बादल तो उठते हैं लेकिन उसको रोकने के लिए बीच में जंगल नहीं है। सारे के सारे बादल फिर जाकर अरब सागर में वर्षा करते हैं और पूरा भारत खंड सूखा हो गया। इसलिए भारत में डेजर्ट बढ़ते जा रहा है, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया।